सो वेलकम टू अपने लोगा, जहाँ पे अपने लोगा का यूज़ करके अपने लोगा का चैनल बना के अपने लोगा से पैसा कमाना होता है। तो मेरा ना लिटरली मेरा जो व्लॉगिंग का इंस्पिरेशन था आपके नंबर्स देख के आप ही को लगा, क्योंकि अपने लोगा का जितना इस्तेमाल आपने किया है उतना अपने लोगों का करने का मेरा भी दिन करता है। तो मेरा तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने लोगा का इस्तेमाल करके कैसे इंस्पायर हुए? और आपको क्या लगा कि आपको ये यूट्यूब में आना चाहिए, व्लॉग बनाने चाहिए, आपका इंस्पिरेशन क्या हाँ, था? तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें इज़्ज़त से नवाज़ा। हम लोग तो सोचते थे कि हमारी ऑडियंस एक अलग ही टाइप की है, लेकिन आप भी हमें देखती हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त से नवाज़ा है। तो शुरुआत बस पैसा कमाना था कैसे भी करके, और कुछ कर नहीं रहे थे। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यही थी कि भाभी कुछ भी देती थीं बचा-कुचा, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने बेडशीट, ये सब चीज़ें भाभी पुराना-पुराना देती थी। पुराना यूज़ कर कर के अजीब-सी फीलिंग आने लगी थी, और अम्मी भी कहती थी कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या करूँ? फिर मैं फ़ोटोज़ डालती थी, तो जब भी भाई-भाभी के साथ डालती थी तो लाइक्स ज़्यादा आते थे, तो फिर मेरा उसी तरीके से मुझे ब्लू टिक मिल गया इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जॉब भी करी। मैंने आपको बताया कि मैं जॉब करती थी। मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ, मैंने आपको बताया मैं जॉब करती थी। मैंने सिर्फ़ 1 महीने जॉब करी फ्रेंड्स, आप सबको झूठ बताती हूँ। मैं जॉब करने वाली लड़की आपको लगती हूँ? आपको लगता है मुझसे एक चमचा भी हिलाया जाता है फ्रेंड्स? मैंने सिर्फ़ 1 महीने जॉब करी, वो भी मेरी जुगाड़ से जॉब लगाई गई थी फ्रेंड्स, अपनी काबिलियत पे तो मुझे वो भी नहीं मिली थी। तो एज़ अ फ्रेशर उनको भी मैं पसंद नहीं आ रही थी, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मेहनत बहुत थी फ्रेंड्स उसमें। उसमें इतनी मेहनत थी फ्रेंड्स कि भाई और भाभी को मर्सिडीज़ से, बीएमडब्ल्यू से, डुकाटी-पुकाटी से चलने की आदत है, और मैं कहाँ लोकल में ट्रैवल कर रही थी। रात के 10-10 बज जाते थे फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये स्ट्रगल स्टोरी बताना नहीं चाहती, लेकिन मेरे दिल में बहुत कुछ है कि भाई-भाभी ने नहीं सपोर्ट किया उस टाइम, और इसीलिए आज तक मेरे दिल में वो है, और मेरा भाई-भाभी का नाम लेने का बिल्कुल मन नहीं करता फ्रेंड्स। बस यही है कि मैं जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज बनी हूँ, सिर्फ़ अपनी मेहनत से बनी हूँ, और मेरे ये नल्ले आदमी के सपोर्ट की वजह से बनी हूँ, क्योंकि ये नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। उस टाइम मेरे से फ़ोन पे यही बात करता था, जब भी मैं भाई-भाभी की बुराई करती थी तो ये सुनता था, लेकिन ये इतना एहसान फरामोश है, इसने सबको बताया कि मैं अपने भाई-भाभी की बुराई करती हूँ, स्पेशली भाई की। तो फ्रेंड्स यही था कि 1 महीने जॉब करके पता लग गया अपने बस की नहीं है, ये जॉब करना और मेहनत करना ये अपने बस की नहीं है। और पता था कि यूट्यूब में बहुत पैसा है, मैं हमेशा यही वीडियो देखती रहती थी यूट्यूब से कैसे कमाएँ। तो फिर शुरू कर दिया, भाभी का इंटरव्यू लिया, भाभी का बेकिंग दिखाया, क्यूएनए विद चोइका किया, और यही सब किया, और मुझे पता लगा कि व्यूज़ कैसे आने। और जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको पता लग जाता है ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। तो फ्रेंड्स फिर दिखा दिया ऑडियो को, और बर्थडे बनाते थे हम फ्रेंड्स, इतने सारे बर्थडे बनाए हमने। तो बर्थडे बना कर के हमें बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, और यही हमारी जर्नी है, आज 3 साल हो गए हैं। तो आप मुझे ये बताइए, शादी के पहले वाली लाइफ या शादी के बाद वाली लाइफ, कौन सी लाइफ आप अपने लोगों को अच्छी लगी? मतलब मुझे तो शादी के बाद वाली अच्छी लगी, शादी के पहले वाली भी अच्छी लगी। आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको कौन सी वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी अपने लोगों की? मैरिड लाइफ हाँ, बहुत अच्छी है, ख़ास करके जब आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करने वाला मिले, और मेरे जो हस्बैंड है उसके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईगो होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। वो तो कुछ करता ही नहीं है, बिल्कुल ठलवा है, बिल्कुल नल्ला है, मेरे पीछे-पीछे दुम हिलाता हुआ घूमता है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करता है, उठता, बैठता, खाता, पीता हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था। मैं किसी प्रोफ़ेशनल, किसी पढ़े-लिखे, किसी अच्छे, किसी सलीकेदार इंसान से शादी करती तो वो अपनी बात भी आगे रखता, लेकिन मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था जो मेरी बात सुने, जो मुझे सपोर्ट करे, जो मेरे आगे-पीछे घूमे, जो मेरा कंटेंट बनवाए, क्योंकि पैसा ज़रूरी है, इज़्ज़त ज़रूरी नहीं है, और एक करियर ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था जो पैसे का भूखा और लालची हो। तो मेरी मुराद पूरी हुई, अल्लाह ने मेरी सुन ली, और मैं लालची लोगों में फँस गई हूँ। मेरी जो भी चीज़ें हैं मैंने सारी भाभी से ही कॉपी करी हैं। जैसे भाभी भाई का ईगो बूस्ट करती रहती है ना, वैसे मैं भी बार-बार इसका ईगो बूस्ट करती रहती है, इसको याद दिला के कि मैं आपकी वजह से हूँ, जो हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। हालाँकि सच्चाई ये है कि ये जो है वो मेरी वजह से है। सच्चाई तो ये है कि मैं अपने टाटू को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं उसकी गुल्ला हूँ, और लोग मुझे प्यार से गुल्लक भी कहते हैं। और मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लोगों को असलियत पता है, मुझे अच्छा लगता है।
और सबसे बड़ी बात, मुझे मौदहा में शादी करके मौदहा में इज़्ज़त चाहिए थी, क्योंकि वहीं लुटी थी सबसे ज़्यादा। हालाँकि ये फ़नी पहला लड़का नहीं था जो मेरे चक्कर में फँसा था, ये मौदहा का आखिरी लड़का था जो मेरे चक्कर में फँसा था। लेकिन इसकी भी बहुत हरकतें थी, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी बाद में टाइम आने पे। तो मुझे आपसे ये भी पूछना था कि ये जो आपको अपने लोग बाहर मिलते हैं, पहचानते हैं, आपको आके बातें करते हैं, तो ये आपको अपनापन की फीलिंग देते हैं, पहचानते हैं, तो ये जो शोहरत और आपको मिल रही है दौलत के साथ-साथ, ये आपको कैसी लग रही है? मुझे तो पता ही है अच्छी लगती है, मुझे मिल नहीं रही है, मुझे चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको मिल गई है, तो आपको कैसी लग रही है? अपने लोगों का प्यार और अपने लोगों का टाइम खोटी करके कैसा लग रहा है अपने लोगों थैंक यू। को? हाँ, तो यही यही तो मैं लोगों को प्रूव करती हूँ कि मेरी इज़्ज़त है। पॉपुलैरिटी दिखा-दिखा के लोग मुझसे आके मिलते हैं, लोग मेरे व्लॉग का, हर व्लॉग का कंटेंट यही होता है कि लोग मुझसे मिल रहे हैं और मुझे बहुत पहचानते हैं। ये चीज़ मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है पैसे के बाद, वो है पॉपुलैरिटी। मैं बचपन से ही हमेशा से पॉपुलर होना चाहती थी और हमेशा से फ़ील करना चाहती थी कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और हर कोई मेरे आगे-पीछे घूमे। तो पहले हमें शादियों में कोई बुलाता नहीं था हमारे रेपुटेशन की वजह से, इसीलिए फ़नी क्या, मैंने शादी की, उसके यहाँ कार्ड आता है, तो मेरा पहला मोटिव होता है कि मैं शादी में जाऊँ और वहाँ जाके देखूँ कि कितना लोग मुझे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। ये अटेंशन सीकर वाला जो मेरा नेचर है ना, ये मुझे बहुत, बहुत, बहुत पसंद है। मेरे से कोई गलती होती है मैं एक्सेप्ट नहीं करती, और मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो चाहिए। कोई भी नहीं देता तो मैं अपने फैमिली वालों को भी एक्सपोज़ कर देती हूँ कि देखो ये सब लोग सो रहे हैं, इन्होंने मुझे विश भी नहीं किया, कितने खराब हैं। मैं सबको एक्सपोज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो फ़ील, वो अटेंशन, वो प्रिंसेस वाली फ़ीलिंग चाहिए। इसकी मैं भूखी हूँ, तहे दिल से भूखी हूँ, और जब मुझे नहीं मिलती ना, तो मेरा बीपी हाई हो जाता है और मेरी ये कपकपाहट वाली आवाज़ और ज़्यादा कपकपाने लगती है। मुझे पैसा तो ठीक है, लेकिन मुझे वो प्रिंसेस फ़ीलिंग भी चाहिए, मुझे इज़्ज़त भी चाहिए, जो कि लोगों ने मुझे नहीं दी है। मुझे भाई-भाभी के बराबर रखो। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे, मुझे उनसे नीचे मत समझो। मुझे कभी तो फ़ीलिंग आती है मैं उनसे ऊपर ही हूँ, क्योंकि वो तो झूठे मुझसे भी ज़्यादा है। और पिछले 2-3 सालों से मैं 30 की 30 ही हूँ। मैंने फ़नी को बोल रखा है कि मेरी अगर उम्र बढ़ी तो तुम्हारे पैसे की दुर्घटना घटी। तो वो मेरे हर हर बर्थडे में मुझे 30 का 30 ही दिखाएगा फ्रेंड्स। हालाँकि मेरा जो बॉर्न है वो दिसंबर 1991 का है फ्रेंड्स। दिस इज़ माय एक्चुअल रियल डेट ऑफ बर्थ और एक 91। चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपके व्लॉग में जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा कैरेक्टर है वो है अम्मी का। तो अम्मी को आपने कैसे करके स्क्रिप्टेड अम्मी बना के तैयार किया? ये अपने लोगों को कैसे ट्रेन किया आपने, मुझे बताइए। ये उनके बारे में, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है और वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करती है? क्योंकि बाकी अम्मियाँ तो करती नहीं है, बस आप ही की अम्मी सपोर्ट करती है कि आगे लेके जावे का अपने लोगों का। तो ये कैसा आपने किया? अपने लोगों का अपनी अम्मी के साथ में कैसा कनेक्शन है आपका, बताइए मुझे ज़रा इस बारे में। अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। अम्मी क्या करती है ना, अम्मी झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। अम्मी कभी ना अपना बताती है और कभी ना भाभी का सामने आने देती हैं। और अम्मी अंदर से बहुत जली कुढ़ी रही हैं हमेशा से, क्योंकि अम्मी का हमेशा से मन करता रहा है कि वो भी बाकियों के जैसे नए-नए सूट पहने, अच्छा-अच्छा खाएँ, एन्जॉय करें, लेकिन उनको कभी ये फैसिलिटीज़ मिली नहीं। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि बेटा तुम ही हो जो कमा सकती हो, कुछ कर सकती हो। तो अम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। अम्मी का और मेरे फ़नी का, बस। ना भाई का, ना भाभी का। हालाँकि जो हम बन बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी एंड भाई, मैं भाई का भी नाम ले लूँगी। अगर असलियत बोली जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाभी की वज़ह से हम बन बैठे हैं। और भाभी भी क्यों? क्योंकि भाभी ने कभी अपने रिलीजन को खुल के एक्सेप्ट किया नहीं। लोगों को क्यूरोसिटी हमेशा रही। क्यूरोसिटी बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें भाभी का हाथ है, क्योंकि भाभी की पर्सनैलिटी हमेशा से फ़ेक रही है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा जानना था, और उस वजह से हम सब इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं, और आज तक लोग हमारे घर के राज़ पता नहीं कर सकते। जो असलियत है वो लोगों के सामने आ नहीं पा रही है, क्योंकि हम जो दिखाते हैं हम बार-बार दिखाते हैं। आज तक हम साबित ही नहीं कर पा रहे कि हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, आपको भी पता है, इसमें अगर कोई चीज़ अच्छी है तो बुरी भी है।
अगर आपको पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव, और कभी कभी तो मुझे नेगेटिव बोल देते तुम कुछ नहीं करती, तुम्हारे बहन की पॉपुलैरिटी, तो मेरा तो सर घूम जाता है कि अपने लोगों का नहीं यूज करेगा तो किसका यूज करेगा। तो अपने लोगों का यूज करना तो बनता है, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। तो लेकिन अपने लोगों को क्रेडिट भी दिया करो यार, अपने लोगों को हम लोग क्रेडिट नहीं देना चाहते, हम बस यही बोलना चाहते हैं हम अपने लोग अपने दम पे बने हैं, अपना लोगों का कुछ नहीं लिया। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको ये जो सोशल मीडिया में नेगेटिव कमेंटिंग होती है ये आपको कैसे लगती है, आपके बारे में लोग जो सच बोलते हैं, वो मेरा मतलब है आपको जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो कैसे लगते हैं? अपने लोगों को हर्ट तो करते ही होंगे, मुझे तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, सच बोल देते हैं ना तो मेरी तो हिल जाती है बहुत ज्यादा, अपने लोगों को बुरा लगता है बहुत। हाँ, पहले मेरी मेंटल हेल्थ खराब हुई, मुझे बुरा लगा, मुझे एकदम से झटका लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा यूट्यूब पे से लोग मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, मेरी कमाई खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है, उसके अलावा हमारी कोई रोजी रोटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, और मुझे फ़नी ने समझा दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि अभी जो दोस्तों की पार्टियां चल रही हैं, घर में पाए बन रहे हैं, नौकरानी लगी हुई है, गाड़ी आ रही है और कंबल बांटे जा रहे हैं, ये सब मेरी वजह से है। अगर ये सब वो मुझे नहीं मोटिवेट करेगा तो फिर ये सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कंजूसी है उसके घर में, कि उसको, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, एक एक चीज़, एक एक पाई पाई जो उसके घर में अभी लग रही है मेरी तरफ से लग रही है, बिल्कुल ही नल्ला है वो। तो उसको तो काउंसलिंग मुझे करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो मुझे बोल देता है कि बेटू तुम करो, तुम्हें जो बोलते हैं, तुम तरक्की कर रही हो, लोग तुमसे जेलस है। तो लोग मुझसे जेलस है फ्रेंड्स, क्योंकि वो ना मेरे जितने पढ़े लिखे हैं, वो ना मेरे जितने गुड लुकिंग है, वो ना मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास, ना उनके पास मेरी जितनी अच्छी लविंग गिफ्ट की लालची खोर फैमिली है। और फ्रेंड्स, मेरे जैसे रिश्ते तो किसी के पास ही नहीं है। और इज्जत, सबसे ज़्यादा जो इज्जत की बात है फ्रेंड्स, वो तो मेरे पास ही है, इज्जत सबसे ज़्यादा। तो मुझसे जेलस है फ्रेंड्स, सब लोग मुझसे जेलस हो गए हैं, और इसीलिए, हाँ मैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग जेलस हैं तो मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं टेंशन क्यों ले लेती हूँ इन सब बातों में? आप ही बताइए, कहीं वो इसलिए तो नहीं कि वो सच बोलते हैं, वो मुझे आईना दिखा देते हैं, वो मुझे सच्चाई कमेंट कर देते हैं, इसीलिए मैं इफेक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि जब तक सच नहीं होता तब तक इफेक्ट नहीं पड़ता। रॉ कहाँ होते हैं, कितनी कितनी बार तो हम रीटेक लेते हैं, अम्मी से रीटेक दिलवाते हैं, पिज़्ज़ा पिहान से रीटेक दिलवाते हैं, कितनी बार तो फनी मुझे खुद ही डांटता है कि तुम सही से शार्ट नहीं दे पा रही हो, सही से दो। तो रॉ कुछ नहीं होता है, और मुझे एक दिन पहले ही सोचना पड़ता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या दिखाना है। तो मैं जब भी मौदाहा चाहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ। तो जैसे कि इस बार गए थे तो फनी ने बोला था, भले ही हमारा किसी से कनेक्शन हो ना हो, भले ही हम रेगुलर बेसिस पे बात करें ना करें, लेकिन किसी का भी बर्थडे बना दो, किसी का भी ब्राइडल शावर कर दो, किसी ब्राइड टू बी कर दो, ये सब, जो कि मेरा नहीं हुआ था फ्रेंड्स। भाभी ने मेरा ब्राइड टू बी नहीं करवाया था फ्रेंड्स, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हुआ था, मैं लोगों से नाराज़ भी हुई थी फ्रेंड्स। इतनी एहसान फरामोश हूँ, इतनी एहसान फरामोश हूँ कि भाभी नाच नाच के मेरी शादी की तैयारी करती रही, भले ही वो गोटा पत्ती थोक में लाके, होलसेल में लाके, भले ही वो खर्चा बचा रही थी, लेकिन मेरे लिए तो फ्री में ही था ना फ्रेंड्स। मेरे भाभी भाई खर्चा कर रहे थे, हालांकि उन्हें मिल जाता, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी भाभी ने क्या किया, वहाँ पे भाई के ढोल बजवा दिया फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, और मुझे ब्राइड टू बी वाली एक स्पेशल फीलिंग जो होती है फ्रेंड्स, वो नहीं दी मुझे। ये सब बहुत कुछ है दिल में, लेकिन जब तक ब्लॉगिंग चल रही है किसी का भरना फोड़ नहीं कर सकते। और अगर आज हम इंडिविजुअली खेल सकते ना, तो मैं कब की अलग हो गई होती फ्रेंड्स, मैं तो कभी ले भी ना उन्हें व्लॉग में। भाभी भाई को कभी मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया, लेकिन रॉ मैंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में फ्रेंड्स बार बार रीटेक लेना पड़ा। तो आप लोगों तक मेरा बस ये मोटिव होता है कि आप लोग एंजॉय करें, आप लोग खुश रहें, और मेरे एंगेजमेंट कम ना हो, तो उसके लिए रीटेक लेना पड़े, डिसाइड करना पड़े, वो सब हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। कुछ भी रॉ नहीं होता, सब स्क्रिप्टेड होता है। ये तो आप बेवकूफ़ हैं, आपके दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं जो आपको रॉ लगता है, सब कुछ प्री डिसाइडेड, प्री प्लान होता है। अभी जो फनी को सरप्राइज दिया ना मुंबई में, वो भी मैंने खुद से बोल के दिलवाया, इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ मैं जी पे कर दूंगी गिफ्ट के लिए, तुम गिफ्ट ले आना उसके लिए, नल्ले के लिए। बिना गिफ्ट के खुश नहीं होता, वो भाई वाली आदत पड़ गई है उसे। अच्छा, वो अल्ट्रा वॉच पहनेगा उसकी, और देखा फ्रेंड्स मैंने कैसे बोला, बेचारे के पास घड़ी नहीं थी, मेरी पुरानी वाली पहने हुए था। हाँ, उसके माँ बाप कंजूस है, मैं मानती हूँ,
उन लोगों की ये आदत रही है कि जो बाहर झाड़ू लगाने वाले भैया आते हैं ना, तो वो गुटखा जब खाते हैं तो वो उनसे मांग के खा लेते हैं। इस हद तक कंजूस है वो लोग। लेकिन वही है कि मैं बताऊँ ना, मैं नीचा गिरा के दिखाऊँ ना कि मैं खर्चा कर रही हूँ, ये कैसे होगा। आप लोग क्या करते हो, एक हाथ ले, दूसरे हाथ को पता ना चले। हमारा है एक हाथ से दे, कैमरे को पता चले। तो ये हमारा हिसाब है। तो यही सब हमारे लिए रॉ है और आपके लिए कंटेंट है। और फ्रेंड्स, कभी कभी तो इतना फनी माहौल हो जाता है कि हम किसी को कुछ दे देते हैं और कैमरा नहीं ऑन होता है, तो फिर हम दोबारा से रीटेक करते हैं कि भैया हम तो भूल गए थे भैया भूल गए, दोबारा दोबारा लेना पड़ेगा, पैसे वापस करिए, कैमरा ऑन करो, फनी किस लिए लगा हुआ है। भैया फ्रेंड्स, लोगों की मदद करनी चाहिए, रिश्तेदारों के काम आना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग भी करिए, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। ये सब करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अरे देखो यहाँ पे बैठी है ये, हैं इतनी देर से यहाँ इंटरव्यू दे रही, क्या कर रही तुम यहाँ पे, हैं क्या कर रही यहाँ पे? इतना देर तुम्हें तो फोन कर रहा है, तुम्हें फोन नहीं तो समझ में आ रहा है? फोन बन रहा है तुम्हारा, कितने देर से फोन कर रहे हैं? क्या गुल्ला पुल्ला करेंगे, ज्यादा ज्यादा समझ रही हो क्या अपने आपको? हैं चलो अभी निकलो यहाँ से, उठो यहाँ से। हैं तुमसे कहा था कि पैसे निकाल के हमको देने, अपने दोस्तों को जाना था घूमने के लिए। हैं तुमने पैसे नहीं निकाल के दिए हमको, क्या बदतमीजी है ये तुम्हारी? बदतमीजी हमसे देखो, तमीज चले ना तुम यहाँ पे। बंद कर कैमरा बंद कर, अभी बताती हूँ तुझे। बंद हम कर। कैमरा नहीं बंद करेंगे, कैमरा बंद करते हैं फिर तुमको मारती हो। ये सब पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे, तुम हमको मारती हो। हैं ठीक है ना, तुम तमीज से रहा करो। कट कर दूंगी, कट कर दूंगी। क्या कट कर दोगी? तमीज से बात क्या करो, ये डराया मत करो, हमको कट कर दोगी। तेरा कट कर दूंगी मैं पत्ता। ये जो ऐश कर रहा है ना फ्री के पैसे में, बट तुझे पता भी है अल्ट्रा वॉच के फीचर्स क्या होते हैं? बस भाई भाभी को पहने देख लिया तो अल्ट्रा वॉच लूंगा। और ये मेरे साथ जो तू ट्रिक खेलता है ना, मॉल में उठा के रख देता है, मुझे पता होता है तुझे यही चाहिए। एक सेकंड। हाँ, प्यार हो हमारा, तुम हमारी गुल्ला हो, और तुम कुछ भी हो, सब कुछ है। तुम इंटरव्यू दो, तुम कितने देर में तुम्हें यहाँ पे देना इंटरव्यू? अभी 2 घंटा और दो, तुम 2 घंटा और बैठो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम करो। खाने के लिए कुछ मंगाया हम तो तुम्हें प्यार से, हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। तुम्हें कभी हम ऐसा बोल सकते हैं? तुम्हारी औकात नहीं है ना प्रैंक करने की। तुम ऐसा मत बोलो, गुल्ला हो तुम्हारा, तुम ऐसा मत बोला करो। जिस दिन औकात हो उस दिन प्रैंक करना। नहीं अभी पल रहे हो, मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो तुम। देखो तुम्हारा दोस्त, हमारे सबको, हमको भी बहुत जीन्स दिलानी है, बहुत उनको काम करवाना है, और उनको बिजनेस भी करवाना है। अभी हमने बिजनेस नहीं किया, लेकिन उनको बिजनेस करवाना है। उनको खुद तो मुझे चूस ही रहा है, अपने रिश्तेदारों को भी मेरे दम पे पलवा रहा है। फ्रेंड्स, मतलब अपने दम पे कुछ कर ही नहीं सकता ये। अपने रिश्तेदारों को बर्थडे मनाएगा, गिफ्ट देगा, ब्राइडल शावर करेगा, कुछ भी करेगा तो मेरे ही दम पे करेगा। इवन अपने दादा का फातिया भी करेगा तो मेरे ही पैसों पे करेगा। शर्म नहीं आती तुझे नल्ले? बहुत जायदाद है हमारे पास, हम बहुत अमीर हैं। तुम्हें हम बहुत प्यार करते हैं। तुम अगर दुखी हो जाती हो, तुम्हें हम बैठ के समझाते हैं। बस बैठ के समझाते नहीं, समझाते तुम्हें समझाते हैं कि तुम काम करती रहो। जिंदगी में इंसान को दोस्तों काम करते रहना चाहिए। मैं फ्रेंड्स यही कहता हूँ उससे कि काम करना बहुत जरूरी है इंसान बहुत को। हिम्मत देते हैं और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि खूब काम करे इंसान, खूब काम आए उसके पास और वो खूब काम करे, ठीक है ना। काम की बात है, तुम कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पास तो काम हिदायत देना हमारा काम है, बाकी समझना दूसरों का काम जरूरी है। हम करें ना करें, लेकिन हिदायत तो आपको दे ही सकते हैं। काम जरूरी है फ्रेंड्स। काम खूब करिए, खूब काम करिए, इतना काम आप करिए, लोग खूब काम और करिए। जितना भी आपको जिंदगी में कुछ हो, काम हो, आपको काम करते रहना चाहिए। आपको कभी थकना नहीं चाहिए। इंसान को कभी थकना नहीं चाहिए। काम करते रहो हमेशा, ठीक है ना। और जितनी मेहनत हो, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए इंसान को। जितनी मेहनत हो, मेहनत करते जाओ। अल्लाह ताला ऊपर वाला देखता है तुम्हें, फिर उसका सक्सेस देता है, फिर तुम्हें उस हिसाब से फिर तरक्की अता फरमाता है अल्लाह ताला। बस यही है, दूसरों के साथ मेहनत करते रहो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, अपने यारों का ख्याल रखो, अपने प्यारों का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, अपने दोस्ती यारी का ख्याल रखो, और अपनी बीवी का भी ख्याल रखो। पहले बीवी का रखो, तभी तो उनका रख पाओगे। पैसा नहीं रखना है तुम्हें। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं पैसा कहना चाहता मेरे गुल्ला, मैं कहना चाहता, मेरी प्यालू, मैं कहना चाह रहा था, बहुत प्यारी है। तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम अपना ख्याल रखो, बहुत जरूरी है। अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो काफी दिक्कत हो जाएगी। मतलब देखो, तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो हमें बहुत दुख होगा। बहुत दुख होगा हमें। तो ऐसा है कि तुम अपना ख्याल रखो, जरूरी है अपना ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो फिर वीडियो नहीं आएगा, एडिट नहीं होगा तो फिर वो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। क्या करते हो मोनेटाइजेशन? पैसा नहीं, मतलब अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। मतलब फ्रेंड्स, पहले ये लड़कियों की छतों में कूदता घूमता था। फ्रेंड्स कैसे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, सब बता रही हो। ये सब नहीं बताया जाता। फ्रेंड्स, आपको अल्लाह ताला बहुत अच्छा हिदायत दे। लड़कियों की छत पे कूद के चला जाता था। देखिए, ऐसा है कि आपको जिंदगी में, मैं तो कहता हूँ कि हमेशा अच्छा काम करने चाहिए। हाँ,
अच्छा ऐसी बातें मत करो। सबको पता है मोहल्ले में ये लड़कियों की छत पे कूद के चला जाता था फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, आप गलत समझ रहे हैं। फ्रेंड्स ये बहुत नॉटी थे फ्रेंड्स, बहुत नॉटी थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने लेकिन कभी मेरे कोई साथ ऐसी naughty- बदतमीजी वाला काम नहीं करा है। लेकिन मेरे साथ नॉटी नहीं है, पता नहीं और क्यों। बहुत अच्छे हैं सब, दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया में सब कुछ अच्छे हैं, और तुम भी बहुत अच्छी हो, हम भी बहुत अच्छे हैं, हम तो अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने दोस्तों से जान निसार है हमारी। अरे कितनी बार दोस्ती बोलोगे, यारी, समझ गई। तेरा दिल मेरा हार, मेरी हार तेरा जीत ओ मेरे यार। यारों के लिए जान हमारी हाजिर है, अब बीवी के लिए है। यारों के लिए तब चल तो रख। दिखाओ यार, अरे अरे अरे